हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस छोटे से चैनल पर इट्स एन के इंग्लिश। और आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन की बेहतरीन क्लास, जो कि रहने वाली है 30 दिन का ये कोर्स, जो आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। आप घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं केवल 30 दिन में। तो उस चेन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और हम जो पढ़ने वाले हैं आज की इस पहली क्लास में, वो हम शुरू करेंगे बहुत जल्दी। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि ये जो 30 दिन का हमारा जो सीरीज है, ये कंप्लीटली हमारा चलने वाला है, और रेगुलर बेसिस पे इसके वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। तो बिना देर किए आप सभी इंग्लिश सीख सकते हैं, और वो भी डे फर्स्ट से, बिना किसी एक हेजिटेशंस के। इंग्लिश अब कोई मुश्किल नहीं है, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। केवल 30 दिन में मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा। तो जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल इट्स एन के इंग्लिश से, और हम शुरुआत करते हैं आज की इस पहली क्लास की बिना टाइम को खराब किए हुए। तो ये है हमारे आज की सबसे पहली क्लास, जो डे 1 है। आपको क्या करना है, आप जब इंग्लिश बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही बड़ा एक डर रहता है कि सर मुझसे गलतियां हो जाएंगी, मुझे तो शुरुआत ही नहीं करनी आती। लेकिन अब वो डर आपके दिमाग से निकलने वाला है। जी हाँ, मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हम इंग्लिश सिखाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, डे फर्स्ट की जो क्लास है, इसमें आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें किन सेंटेंसेस की जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन सी वर्ब्स की हमें जानकारी होनी चाहिए, वर्ब्स के जो फॉर्म्स होते हैं, हमें कहाँ पर कौन सा फॉर्म यूज करना है, उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो ये कुछ बेहतरीन जो कॉन्सेप्ट है जो आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनको यूज करके इंग्लिश बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी जो पहली जो हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज को। तो देखिए, जब डू और डज का प्रयोग होता है ना दोस्तों, तो ऐसे सेंटेंसेस, सबसे पहले तो देखो पहचान देख लेते हैं कि सर डू और डज का प्रयोग हम करेंगे कहाँ पे। ये देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये जो चार वर्ब्स हैं, हमारी चार जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनका यूज करते हैं हम प्रेजेंट के किसी एक्शन को बताने के लिए। कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको बताने के लिए इन चार वर्ब्स का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारे पास है नंबर 5 पे, और इधर लिखा है मैंने नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। तो ये जो चार अगली जो वर्ब्स हैं, ये यूज करी जाती हैं पास्ट के किसी एक्शन को बताने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में शैल और विल, जो यूज करी जाती है फ्यूचर के किसी एक्शन के कंटिन्यू रहने के लिए। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी पहली हेल्पिंग वर्ब डू और डज को। डू और डज से होता क्या है, कोई भी ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट में हुआ है, और उन सारे एक्शंस के अंत में आपको पहचान क्या मिलेगी, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं और ती हूं। हम जब भी ऐसे वाक्य बोलते हैं ना, जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, जो हिंदी में हम जो, क्योंकि हिंदी हमारी एक नेटिव लैंग्वेज है, और मोस्टली जो लोग हैं वो हिंदी का ही क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो हम हिंदी से क्या करने वाले हैं, ट्रांसलेशन करने वाले हैं, और जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस जिनके अंत में क्या मिलता है आपको, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, तो उनमें आपको किसका यूज करना है दोस्तों, डू और डज का। और देखिए, इसके साथ लिखा है मेन वर्ब का फॉर्म। मेन वर्ब क्या होती है कि जो एक्शन है सेंटेंस में, क्या एक्शन हुआ है, वो एक्शन ही हमारा क्या है, मेन वर्ब है। तो क्या एक्शन हुआ है, कौन से फॉर्म में हुआ है, वो यहाँ देखेंगे। डू डज के साथ आपको मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही नहीं होता है सर। जब सिंपल सेंटेंसेस होंगे, जब कोई साधारण वाक्य होगा, जब हम किसी सिंपल सेंटेंस को कहेंगे, तो उसमें आपको एस और ईएस का भी प्रयोग करना होता है। तो इसको हम समझते हैं कुछ एक्सरसाइज के द्वारा, कुछ सेंटेंसेस के द्वारा। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मुझे कहना है कि सर मैं चाय पीता हूँ, मुझे क्या कहना है, मैं चाय पीता हूँ। आप सुनाई दे रहा होगा सभी को कि मैं चाय पीता हूँ। मैंने कहा मैं चाय पीता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या बनाऊंगा, आई टेक टी। क्या बनाऊंगा, आई टेक टी। इंग्लिश क्या बनाऊंगा मैं इसकी, आई टेक टी। फिर मैंने कहा
तुम चाय पीते हो तो इसकी इंग्लिश क्या बनाऊंगा, यू टेक टी। क्या इंग्लिश बनाऊंगा, यू टेक टी। फिर मैंने कहा हम चाय पीते हैं, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, वी टेक टी। मेरे साथ बनाते हुए चलिए और ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करते हुए चलिए। हम चाय पीते हैं, वी टेक टी। तुम चाय पीते हो, यू टेक टी। फिर मैंने कहा मैं मार्केट जाता हूँ। देखो पहचान क्या रही है लास्ट में, ता हूँ, तो मैं मार्केट जाता हूँ, मैंने इंग्लिश क्या बनानी है, आई गो टू मार्केट। आई गो टू मार्केट। देखो क्या हुआ, इससे पहले जो सब्जेक्ट था आई ही था और वो काम क्या कर रहा था, चाय पीने का। लेकिन अब सब्जेक्ट वही है लेकिन एक्शन बदल गया है, और क्या हो गया है, मार्केट जाने का। तो मैं इंग्लिश क्या बनाऊंगा, आई गो टू मार्केट। क्या कहूंगा, आई गो टू मार्केट। फिर मैंने अगला सेंटेंस लिया, मैंने कहा मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो मैं इसके सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बना दूंगा, आई स्पीक इंग्लिश। क्या बना दूंगा, आई स्पीक इंग्लिश। आप भी मेरे साथ बनाते हुए चलिए और जहां तक संभव हो सके आप इन सेंटेंसेस को वीडियो देखते हुए क्या करें, अपने माइंड में, अपने मन में क्या करें, बोलते हुए चलिए। तो क्या बनाएंगे इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो कैसे बनाऊंगा मैं, आई स्पीक इंग्लिश। कैसे बोलूंगा इसकी इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। फिर मैंने कहा कि तुम इंग्लिश बोलते हो, क्या बनाऊंगा इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। क्या बनाऊंगा, यू स्पीक इंग्लिश। ऐसे ही मैंने अगला सेंटेंस लिया और अगले सेंटेंस में मैंने एक सिंगुलर सब्जेक्ट को बिठा दिया और सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने कहा वह इंग्लिश बोलता है, वह इंग्लिश बोलता है। तो दोस्तों इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आप मुझे बताइए, वह इंग्लिश बोलता है। तो देखिए इसकी जो इंग्लिश बनेगी, ही स्पीक्स इंग्लिश। क्या बनेगी, ही स्पीक्स इंग्लिश। अभी आपको बताया कि जो साधारण सेंटेंसेस है वहां पर आपको एस का प्रयोग करना है विद सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट जहां भी होगा आपको एस या ईएस लगाना है। तो मैंने क्या किया, ही स्पीक्स इंग्लिश। क्या बना दूंगा, ही स्पीक्स इंग्लिश। फिर मैंने अगला सेंटेंस लिया, मैंने कहा सर कि सर मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो इसकी इंग्लिश क्या बनाऊंगा मैं, आई रीड बुक, आई रीड बुक। फिर मैंने कहा तुम किताब पढ़ते हो, इंग्लिश बना दो, यू रीड बुक। फिर मैंने कहा हम किताब पढ़ते हैं, वी रीड बुक। ऐसे ही मैंने और भी सेंटेंसेस लिए और मैंने कहा गीता पत्र लिखती है, गीता पत्र लिखती है। क्या इंग्लिश होगी इसकी, बनाइए मुझे जल्दी से बताइए, गीता पत्र लिखती है, गीता राइट्स अ लेटर, गीता राइट्स अ लेटर। तो क्या इंग्लिश बनाई हमने, गीता पत्र लिखती है, गीता राइट्स ए लेटर। इसी प्रकार से देखो अभी तक हमने जो सेंटेंसेस देखे वो सारे कैसे थे, सिंपल सेंटेंस थे। हमें क्या करना है, इन सेंटेंसेस में नोट जोड़कर नेगेटिव भी बना सकते हैं। भाई देखो जब हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं ना उसके साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस भी चलेगा। और मैंने जब कहा कि मैं चाय पीता हूं तो इसका नेगेटिव आएगा कि मैं चाय नहीं पीता हूं। मैंने जब कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूं तो इसका नेगेटिव चलेगा कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। मैं जब कहता हूं कि वह पत्र लिखती है, गीता पत्र लिखती है, तो इसका एक नेगेटिव आता है, गीता पत्र नहीं लिखती है। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की इंग्लिश। तो मुझे कहना है गीता पत्र नहीं लिखती है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, इंग्लिश बनाएंगे गीता डजंट राइट अ लेटर, गीता डजंट राइट अ लेटर। क्या इंग्लिश बनेगी दोस्तों, गीता डजंट राइट अ लेटर। इसी प्रकार से मैंने अगला सेंटेंस दिया, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं सर, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आई डोंट प्ले क्रिकेट। क्या बनाऊंगा मैं, आई डोंट प्ले क्रिकेट। फिर मैंने कहा कि सर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं, तो कैसे इंग्लिश बनाऊंगा, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू। फिर मैंने कहा सर मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो क्या होगा, आई लाइक यू। तो नेगेटिव में हमने क्या किया, डू और डस के साथ नोट का यूज किया, और आपने जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाया उसमें डू डस का यूज नहीं करेंगे। आप सिंपली सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और जरूरत हो तो उसमें एस या ईएस का यूज कर देंगे। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, क्या तुम पत्र लिखते हो, क्या तुम पत्र लिखते हो, तो कैसे पूछूंगा, डू यू राइट अ लेटर। क्या पूछूंगा मैं, डू यू राइट अ लेटर। फिर मैंने कहा कि क्या तुम मंदिर जाते हो, क्या तुम मंदिर जाते हो। क्या इंग्लिश बनाओगे, डू यू गो टू टेम्पल, डू यू गो टू टेम्पल। फिर मैंने पूछ लिया, अरे क्या तुम रोजाना अखबार पढ़ते हो, क्या तुम रोजाना अखबार पढ़ते हो। क्या इंग्लिश बनेगी, डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली, डू यू रीड न्यूज़पेपर
डेली। क्या इंग्लिश बनाई हमने? डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली। इसी प्रकार से फिर मैंने पूछ लिया कि तुम कहाँ रहते हो, ये भी मैंने प्रश्न पूछा, तुम कहाँ रहते हो, ये क्वेश्चन है, तो मैं इंग्लिश कैसे बनाऊंगा? वेयर डू यू लिव। क्या बनाऊंगा? वेयर डू यू लिव। फिर मैंने पूछ लिया अगला सेंटेंस कि भाई पत्र कौन लिखता है, पत्र कौन लिखता है, इसकी इंग्लिश क्या बनाऊंगा? हु राइट्स लेटर, हु राइट्स लेटर। अब जितने भी सेंटेंसेस आप बनाए कि साइकिल कौन चलाता है, हु राइड्स बाइसिकल, कार कौन चलाता है, हु ड्राइव्स द कार, हु ड्राइव्स द कार, इंग्लिश कौन बोलता है, हु स्पीक्स इंग्लिश। बनाते जाइए सेंटेंसेस, जितने सेंटेंसेस बना सकते हैं बनाइए, क्योंकि अपने को इंग्लिश सीखनी है केवल और केवल 30 दिन में, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो क्या बोलेंगे कि मैं कार चलाता हूँ, आई ड्राइव द कार, और फिर मैंने जो क्वेश्चन बनाया, कार कौन चलाता है सर, हु ड्राइव्स द कार, क्या बनेगा? हु ड्राइव्स द कार। ऐसे ही मैंने पूछ लिया कि इंग्लिश कौन बोलता है, हु स्पीक्स इंग्लिश, क्या बनाएंगे? हु स्पीक्स इंग्लिश। देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारी दूसरी वर्ब को, और दूसरी वर्ब है हमारे पास में इज एम आर। अभी हमने क्या देखा, डूड से केवल वो सेंटेंसेस देखे जिनके अंत में पहचान क्या आ रही थी दोस्तों, ता है, ती है, ते है, ताहू, ती हूं। लेकिन अब हम चेंज करते हैं सेंटेंस के टाइप को, और यहाँ पर जो पहचान मिलेगी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि। मतलब यहाँ पर जो एक्शन है वो कैसा होगा? लगातार चल रहा होगा। कंटिन्यूअस फॉर्म में जब एक्शन होता है तो हम यूज करते हैं किसका? इज एम आर का। कोई भी एक्शन आप अगर लगातार प्रोसेस में है, लगातार वो चल रहा है, तो क्या होगा? कंटिन्यूअस ही होगा सर। और उसको बताने के लिए हमारे पास इज एम आर होगा। और इसके साथ आप अगर देखेंगे मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा सर? मेन वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, और साथ में क्या लग जाएगा? आईएनजी लग जाएगा। और जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है ना, इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें एक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस या निरंतर चलता रहता है। तो देखिए इन सेंटेंसेस की भी हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सर इज तो क्या है? सिंगुलर का काम करता है, और आर जो है किसका काम करता है? प्लूरल का। और आप देख पा रहे होंगे आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। तो सेंटेंस कैसे बनेंगे, हम सबसे पहले देखते हैं इसके सिंपल सेंटेंस। मैंने सिंपल सेंटेंस में क्या कहा कि सर मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं। देखो अंतर को नोटिस करते चलो। अंतर क्या था? डूडेज में क्या था? ता था, ता है, ती है, ते है। मैं पत्र लिखता हूं, इंग्लिश क्या बनाई? आई राइट अ लेटर। क्या बनाई आपने? आई राइट ए लेटर। क्या इंग्लिश बनाई इसकी आपने? आई राइट ए लेटर। लेकिन मैंने क्या कहा? मैं पत्र लिख रहा हूं। एक्शन क्या है? कंटिन्यूअस चल रहा है, लगातार चल रहा है। क्या इंग्लिश बोलेंगे? आई एम राइटिंग अ लेटर। अब क्या करना है? वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब राइट, उसमें क्या जोड़ दो? आईएनजी। तो एक साथ प्रैक्टिस करेंगे सभी। मैं पत्र लिख रहा हूं, क्या इंग्लिश बनाई? आई एम राइटिंग अ लेटर। क्या इंग्लिश बनाएंगे? आई एम राइटिंग ए लेटर। मैंने दूसरा सेंटेंस लिया और मैंने कहा गीता, गीता चाय बना रही है, गीता चाय बना रही है। इंग्लिश कैसे बनाएंगे? क्योंकि गीता सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या लगाओगे? इज। तो मैंने क्या कहा? गीता इज मेकिंग टी, गीता इज मेकिंग टी। तो क्या इंग्लिश बन गई दोस्तों? गीता इज मेकिंग टी। फिर से बोलिए सब मेरे साथ में, गीता इज मेकिंग टी। उसके बाद फिर मैंने अगला सेंटेंस लिया और मैंने कहा कि सर मोहन इंग्लिश बोल रहा है, मोहन इंग्लिश बोल रहा है। तो मैंने इंग्लिश क्या बनाई? मोहन इज स्पीकिंग इंग्लिश। क्योंकि अब कार्य चेंज हो गया है, एक्शन चेंज हो गया है सेंटेंस में, और सेंटेंस में एक्शन क्या आ गया है? बोलने का। मोहन इंग्लिश बोल रहा है सर, मोहन इज स्पीकिंग इंग्लिश। क्या सेंटेंस बनेगा? मोहन इज स्पीकिंग इंग्लिश। इसी प्रकार से मैंने कहा कि सर मैं टीवी देख रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं। तो क्या बनाऊंगा? आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी। अगला सेंटेंस लिया मैंने, और अगला सेंटेंस मैंने बोला सर बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। मैंने क्या इंग्लिश बनाई? बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग या इट्स रेनिंग। क्या कहूंगा मैं? इट्स रेनिंग। सारे सेंटेंस मैंने कैसे बनाए? सिंगुलर बनाए।
ऐसे ही मुझे क्या करना है, अब इनका नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, मैंने कहा कि सर बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है तो क्या इंग्लिश बनेगी, इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग। क्या इंग्लिश बनाओगे, इट इज नॉट रेनिंग। ऐसे ही फिर मैंने अगली इंग्लिश बनाई कि गीता चाय नहीं बना रही है, गीता चाय नहीं बना रही है तो क्या इंग्लिश बनाओगे, गीता इज नॉट मेकिंग टी। मेरे साथ बोलते चलिए, गीता इज नॉट मेकिंग टी। और अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन सभी में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि हर एक बच्चा क्या कर सके, 30 दिन के अंदर अंदर इंग्लिश बोल सके। हम उसके लिए प्रयासरत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने देखा क्या कि मैंने सेंटेंस बनाया कि गीता जो है चाय नहीं बना रही है, तो इंग्लिश क्या बनाई मैंने, गीता इज नॉट मेकिंग टी, गीता इज नॉट मेकिंग टी, गीता चाय नहीं बना रही है। मैंने कहा सर मेरा दोस्त जो है आज नहीं आ रहा है, मेरा दोस्त आज नहीं आ रहा है तो क्या इंग्लिश बनाऊंगा, माई फ्रेंड इज नॉट कमिंग टुडे, माई फ्रेंड इज नॉट कमिंग टुडे। आज मैं जयपुर नहीं जा रहा हूँ, टुडे, या आई एम नॉट गोइंग टू जयपुर टुडे, आई एम नॉट गोइंग टू जयपुर टुडे। ऐसे ही हमने नेगेटिव सेंटेंसेस सीख लिए हैं। आपको काम अगर नहीं हो रहा है तो आप मना करेंगे, जाहिर सी बात है। मैंने कहा कि सर मैंने ये कहा कि मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ तो इंग्लिश बनेगी, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। मैंने अगला इसमें सेंटेंस और बनाते हैं, और फिर मैंने कहा क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इस एमआर से। फिर मैंने पूछ लिया कि क्या आप पत्र लिख रहे हैं, क्या आप पत्र लिख रहे हैं, आर यू राइटिंग अ लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या आप पत्र लिख रहे हैं, अंग्रेजी क्या बनाओगे, आर यू राइटिंग अ लेटर। फिर मैंने अगला सेंटेंस पूछ लिया, क्या तुम टीवी देख रहे हो, आर यू वॉचिंग टीवी, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो, आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या होगा, आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो। बनाते जाओ सेंटेंस, जितने सेंटेंस बनाओ उतने ही कम है। सेंटेंस में बस किसको चेंज करते जाओ, वर्ब को चेंज करते जाओ, एक नया सेंटेंस आपके सामने आ जाएगा। ऐसे ही मैंने अगला सेंटेंस पूछ लिया कि इंग्लिश कौन सीख रहा है भाई, इंग्लिश कौन सीख रहा है, तो क्या होगा, हु इज लर्निंग इंग्लिश, हु इज लर्निंग इंग्लिश। और फिर मैंने अगला सेंटेंस पूछा, भाई 30 दिन में इंग्लिश कौन सिखा रहा है, 30 दिन में इंग्लिश कौन सिखा रहा है, तो कैसे इंग्लिश बनाओगे आप सभी बताइए, 30 दिन में इंग्लिश कौन सिखा रहा है, हम सिखा रहे हैं। 30 दिन में इंग्लिश कौन सिखा रहा है, फटाफट से इसकी क्या बनाएंगे, इंग्लिश बनाएंगे। तो सेंटेंस की इंग्लिश हमने बनाई, हु इज टीचिंग इंग्लिश विद इन 30 डेज, हु इज टीचिंग इंग्लिश विद इन 30 डेज। फिर से रिपीट करेंगे, 30 दिन में इंग्लिश कौन सिखा रहा है, उसकी इंग्लिश हमने बनाई, हु इज टीचिंग इंग्लिश विद इन 30 डेज। एक बार सभी मेरे साथ रिपीट कीजिए, हु इज टीचिंग इंग्लिश विद इन 30 डेज, 30 दिन में इंग्लिश कौन सिखा रहा है। फिर मैंने पूछा, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, इंग्लिश क्या बनाओगे, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या सुन रहे हो, व्हाट आर यू लिसनिंग, क्या सेंटेंस बनाओगे, व्हाट आर यू लिसनिंग। ऐसे ही तमाम सेंटेंसेस आप बनाते जाइए, बनाते जाइए, सेंटेंस की कोई कमी नहीं है, बस सेंटेंस बोलने वाला होना चाहिए, सेंटेंस बनाने वाला होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और हम बात करेंगे हमारी तीसरी जो हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव की। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, हैज और हैव जो है ऐसे सेंटेंसेस में प्रयोग होगा जहां पर जो एक्शन है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखो हमारे द्वारा जो भी एक्शन किया जाएगा एक समय के बाद में क्या होगा, कंप्लीट होगा, पूरा होगा। और जैसे ही एक्शन पूरा होगा ना, एक्शन पूरा होने के लिए किसका प्रयोग होता है, हैज और हैव का प्रयोग है। आंख बंद करके हैज और हैव का प्रयोग कर दो, अगर आपके द्वारा किया गया कोई भी एक्शन क्या हो गया है, पूरा हो गया है। चलिए सेंटेंस के लास्ट में पहचान आपको मिलेगी क्या, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं और चुका हूं। और इसके अलावा देखो आपको पहचान मिल सकती है, या है, ये है और ये है। क्योंकि देखो इससे घबराना नहीं है कि सर ये क्या हो गया, हम जो सेंटेंस बोलते हैं उसमें बस ओवरऑल मीनिंग क्या आना चाहिए, सेंटेंस का पूरा होने का। और सेंटेंस का पूरा होने का जो मीनिंग है वो या है से भी आ सकता है। जैसे मुझे कहना है कि सर मैंने खाना खा लिया है,
मैंने खाना खा लिया है, तो मैं इंग्लिश क्या बनाऊंगा? आई हैव ईटन फूड। देखो अब क्या करना है आपको यहाँ पर, मेन वर्ब का क्या करना है? थर्ड फॉर्म करना है सर। देखो डू डेज में हमने क्या किया? फर्स्ट फॉर्म यूज किया। इज एम आर जहां था वहां क्या किया? मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया सर। अब क्या करना है? हैज हैव के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। अभी तक हमने दो फॉर्म देखे, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, अब यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, क्योंकि काम क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने खाना खा लिया है ना सर, मैंने खाना खा लिया है, इंग्लिश क्या बनाऊंगा? आई हैव ईटन फूड। देखो हैव है प्लूरल और हैज है सिंगुलर। इसका मतलब ये होता है कि हैव जो है वो प्लूरल कर्ताओं के साथ यूज होगा और हैज जो है वो सिंगुलर कर्ताओं के साथ क्या होगा? यूज होगा। तो मैंने सेंटेंस क्या बनाया कि मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। क्या कहूंगा मैं? आई हैव ईटन फूड। अभी देखो आप क्या कर रहे हैं? इंग्लिश सीख रहे हैं। अभी आपने इंग्लिश सीखना शुरू किया है, ये क्या है? आपका पहला दिन है। और जैसे आपके 30 दिन कंप्लीट होंगे आप मुझे कह देंगे कि सर हमने इंग्लिश सीख ली है। हमने इंग्लिश क्या कर ली है? सीख ली है। या मैं इंग्लिश क्या कर गया हूँ? सीख गया हूँ। तो मैं इंग्लिश क्या बनाऊंगा? आई हैव लर्नड इंग्लिश। आई हैव लर्नड इंग्लिश। सीखने के लिए क्या होता है? लर्न। उसका मुझे क्या कर देना है? थर्ड फॉर्म कर देना है। और थर्ड फॉर्म जैसे ही किया मैंने इंग्लिश क्या बनाई? आई हैव लर्नड इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ या मैं इंग्लिश सीख गया हूँ। ऐसे मैंने अगला सेंटेंस लिया और फिर मैंने कहा कि सर हमारे घर रिलेटिव्स आ गए हैं, हमारे घर रिलेटिव्स आ गए हैं। तो इंग्लिश क्या बनाऊंगा? द रिलेटिव्स हैव कम। अब देखो रिलेटिव एक नहीं है, अगर रिलेटिव एक होगा तो क्या लगा दोगे? हैज लगा दोगे। और रिलेटिव अगर ज्यादा है तो क्या लगाओगे? हैव लगाओगे। देखिए क्या इंग्लिश बनी? हमारे घर रिलेटिव्स आ गए हैं या हमारे घर रिश्तेदार आ गए हैं। क्या इंग्लिश बनाई हमने? द रिलेटिव्स हैव कम एट आवर होम। क्या इंग्लिश बनेगी? द रिलेटिव्स हैव कम एट आवर होम। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, द रिलेटिव्स हैव कम एट आवर होम। ऐसे ही मैंने अगला सेंटेंस लिया और मैंने बोला सर कि मैंने पिछले महीने मोबाइल खरीद लिया है, मैंने पिछले महीने नया मोबाइल खरीद लिया है। तो मैं इंग्लिश कैसे बनाऊंगा? आई हैव परचेज्ड न्यू मोबाइल लास्ट मंथ। आई हैव परचेज्ड न्यू मोबाइल लास्ट मंथ। क्या बोलूंगा? आई हैव परचेज्ड न्यू मोबाइल लास्ट मंथ। मैंने पिछले महीने नया मोबाइल खरीद लिया है। क्योंकि काम हो चुका है ना, कोई भी काम हो चुका है तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा है, हैज और हैव का प्रयोग कर देंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। नेगेटिव सेंटेंस में आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। तो इंग्लिश क्या बनाऊंगा? आई हैव नॉट ईटन फूड। आई हैव नॉट ईटन फूड। अगर आपने खाना नहीं खाया है, आपको खाना खाने की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे? आई हैव नॉट ईटन फूड। ऐसे मैंने कहा कि सर मैं मूवी देख चुका हूँ, तो मैंने पॉजिटिव बनाया आई हैव वॉच्ड मूवी, लेकिन मुझे नेगेटिव बनाना है और मैंने क्या कहा? मैं मूवी नहीं देख चुका हूँ। आई हैव नॉट वॉच्ड मूवी येट। मैं अभी तक मूवी नहीं देख चुका हूँ। ऐसे ही हम क्वेश्चंस बना लेंगे इसके, और क्वेश्चंस में पूछूंगा क्या आपने खाना खा लिया है? क्या आपने खाना खा लिया है? तो कैसे इंग्लिश बनाएंगे इसकी? क्या आपने खाना खा लिया है? हैव यू ईटन फूड। क्या बना दोगे इंग्लिश? हैव यू ईटन फूड। एक साथ बोलेंगे सभी मेरे साथ, हैव यू ईटन फूड। आप रिपीट करते चलिए सेंटेंसेस को, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, मैं पहले कह रहा हूँ कि आप उतनी ही ज्यादा क्या करेंगे? अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। तो एक साथ हम सभी रिपीट करेंगे कि क्या आपने खाना खा लिया है? क्या इंग्लिश बनाओगे? हैव यू ईटन फूड। क्या बनाओगे? हैव यू ईटन फूड। फिर मैंने पूछा क्या आप मार्केट चले गए हो? क्या आप मार्केट चले गए हो? तो मैंने इंग्लिश क्या बनाई? हैव यू गॉन टू मार्केट। हैव यू गॉन टू मार्केट। क्या बोलोगे? हैव यू गॉन टू मार्केट। ऐसे मैंने अगला सेंटेंस लिया, अरे क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या इंग्लिश बनाओगे? हैव यू गॉन मैड। क्या बोलोगे? हैव यू गॉन मैड। क्या इंग्लिश बनाई हमने? हैव यू गॉन मैड। क्या तुम पागल हो गए हो? अरे क्या अमन पागल हो गया है? क्या अमन पागल हो गया है? हैज अमन गॉन मैड। क्योंकि देखो अमन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमें हैज का प्रयोग करना है। तो मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा? हैज अमन गॉन मैड। क्या बोलेंगे? हैज अमन गॉन मैड। क्या अमन पागल हो गया है? चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। मैंने कहा क्या तुमने सामान पैक कर लिया है? क्या तुमने सामान पैक कर लिया है? तो क्या इंग्लिश बनाई हमने इसकी?
हैव यू पैक्ड द लगेज, हैव यू पैक्ड द लगेज। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना ना भूलें, हैव यू पैक्ड द लगेज। क्या बोलोगे? हैव यू पैक्ड द लगेज। ऐसे ही मैंने अब कहा, देखो मैंने इसका आंसर किया और मैंने क्या कहा, हाँ मैंने सामान पैक कर लिया है, तो मैं कैसा सेंटेंस बना रहा हूँ? सिंपल। और इंग्लिश क्या बनाऊंगा? हाँ मैंने सामान पैक कर लिया है, तो यस आई हैव पैक्ड द लगेज। क्या इंग्लिश बनाऊंगा? आई हैव पैक्ड द लगेज। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे हमारी अगली वर्ब, और वो है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन जो है वो सिंगुलर वर्ब का काम करेगी, और हैव बीन जो है वो कौन सी वर्ब का काम करेगी? प्लूरल वर्ब का। और देखो यहाँ जो सेंटेंस के लास्ट में पहचान मिलेगी, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं। देखो हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनमें हम जो सेंटेंस के लास्ट में पहचान से रहा है, से रही है, से रहे हैं देते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने कहा 1 घंटे से बारिश हो रही है। फिर मैंने कहा कि हम 1 घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं, हम 1 घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं। मेरा भाई पूरे दिन से सो रहा है, मेरा भाई पूरे दिन से सो रहा है। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये किससे बनेंगे? हैज बीन और हैव बीन से। मैंने सिंपल अब यहाँ देखेंगे मेन वर्ब का फॉर्म। यहाँ पर क्या करना है? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको लगाना है क्या? आईएनजी, जिसको हम कौन सा फॉर्म कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। तो क्या होगा? मैंने एक सेंटेंस लिया, जैसे मैंने कहा कि सर मैं 1 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, मैं 1 घंटे से टीवी देख रहा हूँ। तो मैं इंग्लिश क्या बनाऊंगा? आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर। क्या इंग्लिश बनाऊंगा? आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से टीवी देख रहा हूँ। ऐसे ही फिर मैंने दूसरा सेंटेंस लिया कि सर हम 1 घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं, हम 1 घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं। कैसे बनाएंगे आप इसकी इंग्लिश? तो आप सोचिए और मुझे बताइए कि इस सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनाई जाएगी। फटाफट करिए, फटाफट से आप इसकी इंग्लिश बनाइए कि हम 1 घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं। शायद आपने इंग्लिश बना ली होगी। अब देखते हैं इस सेंटेंस की इंग्लिश। हम 1 घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं। We have been waiting for the bus. We have been waiting for the bus for 1 hour. क्या इंग्लिश बनी? We have been waiting for the bus for 1 hour. हम 1 घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सर 2 घंटे से बारिश हो रही है, 2 घंटे से बारिश हो रही है। क्या इंग्लिश बनाएंगे इसकी? It has been raining for 2 hours. क्या इंग्लिश बनेगी? It has been raining for 2 hours. अगर हम बारिश के होने के टाइम को चेंज कर दें दोस्तों, हमने कहा कि सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, तो क्या बोलेंगे? It has been raining since morning. अब हमें since का प्रयोग करना है। It has been raining since morning. क्या कहेंगे? It has been raining since morning. इनको मैं डिस्क्रिप्शन में कि सर since और for आ गया, इनको मैं डिस्क्रिप्शन में एक एक हेल्पिंग वर्ब को अगली क्लास से मैं पढ़ाने वाला हूँ। एक एक हेल्पिंग वर्ब को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कोई भी डाउट हम नहीं रखेंगे, चाहे कोई भी वर्ब हो, क्योंकि हमें बोलनी है 30 दिन में धमाकेदार इंग्लिश, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम कंटिन्यू 30 दिन की जो चेन है, 30 दिन की जो वीडियोस हैं, इनको हम कंटिन्यू क्या करेंगे? देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने देखा अब डिड, हमें क्या देखना है? डिड। डिड जो है, देखो ये चारों किस में आ चुके हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट के जो भी एक्शंस थे हमने चारों के द्वारा बताए। अब हम आ जाते हैं पास्ट में। जैसे डिड है, वॉज वर है, हैड है और हैड बीन है, ये सब पास्ट में पढ़े जाते हैं। अब पास्ट का कोई भी एक्शन है उसको बताने के लिए हम कौन सी क्रिया का यूज करेंगे? पास्ट की किसी क्रिया का यूज करेंगे। और पास्ट की क्रिया हमारे पास कौन कौन सी हैं? डिड है, वॉज वर है, हैड बीन है। ये चारों, जैसे यहाँ पर चारों किस में थे? प्रेजेंट में। वैसे ही ये चारों किस में होंगे? पास्ट में। देखिए डूडस का बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाएगा? डिड। इज एम आर का बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाएगा? वॉज वर। हैज हैव का बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाएगा? हैड। और ऐसे ही हैज बीन और हैव बीन का बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाएगा? हैड बीन। क्योंकि जो काम हम प्रेजेंट में यहाँ दे रहे थे वही काम अब पास्ट में कौन देगा? ये सब देखेंगे। आप अगर देखेंगे, थोड़ा सा बस यूज करना है दिमाग। अगर आपको प्रेजेंट के चारों वर्ब्स अच्छे से समझ में आ गई तो पास्ट के चारों वर्ब्स को हम चुटकियों में समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। डूडस,
यहाँ क्या है, ता है, ती है, ते हैं। तो जब वाज वर्ब डिड को पढ़ते हैं तो डिड में क्या होता है, ता था, ती थी, ते थे। तो वहां है ता है, ती है, ते हैं। और यहाँ क्या होगा, ता था, ती थी, ते थे। जैसे मैंने कहा मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। और मैं चाय पीता था, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। मैं चाय पीता था लेकिन अब नहीं पीता, तो मैं पास्ट के वर्ब के साथ इसकी क्या करूंगा, इंग्लिश बनाऊंगा। ऐसे आ जाओ इज एम आर, इसका अपोजिट हो जाता है वाज वर्ब। यहाँ है रहा है, रही है, रहे हैं। यहाँ कोई भी एक्शन क्या होता है, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस चलता है। किस में चलता है, प्रेजेंट में यहाँ पर कोई भी एक्शन कंटिन्यूअस चलेगा। लेकिन जब हम वाजवर की बात करते हैं तो वाजवर के द्वारा रहा था, रही थी, रहे थे, कोई भी एक्शन अब पास्ट में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस चलेगा। तो हम जैसे प्रेजेंट में इजेमार को पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्शन को बताने के लिए, वैसे ही पास्ट में वाजवर को पढ़ेंगे और कॉन्टिन्यूअस एक्शन ही बताया जाएगा। फिर देखते हैं हम हैज और हैव को। हैज और हैव में देखो पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है। यहाँ पर आ जाओ, क्या होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। मतलब कोई भी एक्शन अगर प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है तो किसे बताएंगे, हैज या हैव से। और अगर कोई भी एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका था तो किस में आ जाएगा, वो हैड के द्वारा आ जाएगा। इसको भी देखेंगे एग्जांपल्स। इसके बाद हम देखते हैं हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन में हम देखते हैं ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज करता है अपने साथ। और पहचान देखो, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। और जब हम इधर आएंगे हैड बीन में तो यहाँ मिलेगा से रहा था, से रही थी, से रहे थे। बस क्या किया है, टाइम चेंज हुआ है। चीजें प्रेजेंट से कहाँ चली गई हैं, पास्ट में चली गई हैं। और लास्ट में बात करेंगे शैल और विल की। तो इनकी एक्सरसाइज देखते हैं हम। और एक्सरसाइज जैसे मैंने पहले डिड का लिया, मुझे सेंटेंस कहना है कि सर मैं चाय पीता था। देखो ये जो सेंटेंस है ना, अब इस एक सिंगल वीडियो में मैं आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता, इसीलिए हमने 30 दिन का ये चेन रखा है, ये वीडियोस रखे हैं, ताकि एक एक चीज को मैं बारीकी से आप लोगों के सामने रख सकूं। अभी देखो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि जब ता था, ती थी, ते थे पहचान आती है तो इसमें हम पास्ट की हैबिट की बात करते हैं। पास्ट की ऐसी कोई भी आदत जो आपके साथ पास्ट में थी लेकिन प्रेजेंट में आपने उस काम को करना छोड़ दिया है, वो होती है हमारी पास्ट की हैबिट। उसको बताने के लिए ता था, ती थी, ते थे। तो अब प्रेजेंट की हैबिट है सर, उसको बताने के लिए ता है, ती है, ते है। जैसे मैं चाय पीता हूँ तो मेरी वर्तमान की आदत है ना, तो इसलिए हमने इंग्लिश बनाई है प्रेजेंट के द्वारा, आई टेक टी। यहाँ क्या हो जाएगा, आई यूज टू टेक टी। मुझे यहाँ यूज टू का यूज करना पड़ेगा, यूज्ड टू। मैं चाय पीता था, आई यूज्ड टू टेक टी। मैं क्रिकेट खेलता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं इंग्लिश बोलता था, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। मैं टीवी देखता था, आई यूज टू वॉच टीवी। ऐसे मैंने बोला तुम झूठ बोलते थे, यू यूज टू टेल ए लाई, यू यूज टू टेल ए लाई। तो ये पास्ट की हमारी आदत होगी। हम बचपन में पतंग उड़ाते थे, हम बचपन में पतंग उड़ाते थे तो इंग्लिश क्या बनाएंगे, वी यूज टू फ्लाई काइट इन द चाइल्डहुड। वी यूज टू फ्लाई द काइट इन चाइल्डहुड। हम बचपन में पतंग उड़ाया करते थे या उड़ाते थे। लेकिन अब मान लो पास्ट में कोई आदत नहीं थी और हमने पास्ट में कोई एक्शन ऐसे ही किया, हमारी आदत में नहीं था वो एक्शन लेकिन हमने काम को वैसे ही किया, एक बार किया, दो बार किया, फिर हमने उस काम को नहीं किया। उन सारे एक्शंस को बताने के लिए आता ई थी, ए थे। जैसे मैंने कहा कि सर कल मैंने चाय पी थी, कल मैंने चाय पी थी, तो मैं इसकी इंग्लिश कैसे बनाऊंगा, आई टुक टी यस्टरडे। आई टुक टी यस्टरडे यहाँ लिखा हुआ है। जो सिंपल सेंटेंसेस है वहां पर हमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, डिड का यूज नहीं करना है। तो सेंटेंस क्या बनाऊंगा, मैंने कल चाय पी थी, आई टुक टी यस्टरडे। क्या कहूंगा मैं, आई टुक टी यस्टरडे। फिर मैंने कहा कि सर कल हमारे घर गेस्ट आए थे, कल हमारे घर गेस्ट आए थे। बनाइए अंग्रेजी इसकी, कल हमारे घर गेस्ट आए थे या कल हमारे घर रिश्तेदार आए थे। यस्टरडे, यस्टरडे को आप चाहो तो शुरू में लगा दो या फिर इसको आप लास्ट में लगा दो, इट डजेंट मैटर। हमने क्या कहा सेंटेंस कि कल हमारे घर रिश्तेदार आए थे, रिलेटिव्स केम एट आवर होम यस्टरडे। क्या इंग्लिश बनी इसकी, रिलेटिव्स केम एट आवर होम यस्टरडे। हमारे घर कल रिश्तेदार आए थे। क्या इंग्लिश बनाई हमने, रिलेटिव्स केम एट आवर होम यस्टरडे। ऐसे ही हमने कल मूवी देखी थी, वी वॉच्ड मूवी यस्टरडे। हमने कल इंग्लिश बोली थी, वी स्पोक इंग्लिश यस्टरडे। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते चले जाओ। चलिए इसके बाद इसके नेगेटिव सेंटेंसेस जो होंगे, नेगेटिव मुझे कहना है कि सर मैंने इंग्लिश नहीं बोली थी,
मैंने इंग्लिश नहीं बोली थी तो मैं कैसे कहूंगा आई डिडंट स्पीक इंग्लिश या आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव सेंटेंस में मुझे डिड का यूज करना होगा। मैं जयपुर नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू जयपुर। आई डिड नॉट गो टू जयपुर। मुझे समझ में नहीं आया था सर, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, उसे समझ में नहीं आया था सर, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड। क्या इंग्लिश बनाओगे? ही डिड नॉट अंडरस्टैंड। ऐसे ही हमने क्रिकेट नहीं खेला था, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। क्या इंग्लिश बनाएंगे? वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ऐसे ही क्वेश्चंस बना सकते हैं, क्या तुमने क्रिकेट खेला था? डिड यू प्ले क्रिकेट? क्या होगा? डिड यू प्ले क्रिकेट? क्या तुमने मूवी देखी थी? डिड यू वॉच मूवी? डिड यू वॉच मूवी? चलिए आगे देखते हैं वाज और वर को। वाज और वर क्या करते हैं? किसी भी एक्शन के कॉन्टिन्यूअस रहने की बात करते हैं। और कॉन्टिन्यूअस जो है, जैसे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? यहाँ पर आईएनजी लगेगा। और सेंटेंस के लास्ट में पहचान आपको रहा था, रही थी, रहे थे मिलेगा। प्रेजेंट में क्या मिल रहा था? रहा है, रही है, रहे हैं। तो यहाँ हम जो इंग्लिश बनाएंगे, जैसे मुझे कहना है कि मैं कल शाम को क्रिकेट खेल रहा था, मैं कल शाम को क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन इवनिंग यस्टरडे। तो देखो यहाँ कोई भी एक्शन पास्ट में अगर लगातार चल रहा था तो उसको बताने के लिए हम वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। अध्यापक क्लास में पढ़ा रहे थे, टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास। हम इंग्लिश सीख रहे थे, वी वर लर्निंग इंग्लिश। हम इंग्लिश गाने सुन रहे थे, वी वर लिसनिंग इंग्लिश सॉन्ग्स। क्या इंग्लिश बनाओगे? वी वर लिसनिंग इंग्लिश सॉन्ग्स। वी वर लिसनिंग इंग्लिश सॉन्ग्स। ऐसे ही और भी कंटिन्यूअस सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। मना करना हो तो आप नेगेटिव का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम मूवी नहीं देख रहे थे, वी वर नॉट वॉचिंग मूवी। हम नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग। हम इंग्लिश नहीं बोल रहे थे, वी वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। आगे आइए हेड को पढ़ते हैं। और हेड जो है ये होता है पास्ट में ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो परफेक्ट हैं, जो कंप्लीट हो गए हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे, और उसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे हमने खाना खा लिया था, हमने खाना खा लिया था। मैंने पत्र लिख दिया था, आई हैड रिटन द लेटर। आई हैड रिटन द लेटर, मैंने पत्र लिख दिया था। फिर मैंने कहा कि सर हमने ना 30 दिन में इंग्लिश सीख ली थी, हमने 30 दिन में इंग्लिश सीख ली थी। वी हैड लर्न इंग्लिश विद इन 30 डेज। वी हैड लर्न इंग्लिश विद इन 30 डेज। मैंने एटीएम से पैसे निकलवा लिए थे, मैंने एटीएम से पैसे निकलवा लिए थे। तो कैसे बनाऊंगा इंग्लिश? आई हैड विड्रॉन मनी फ्रॉम एटीएम। आई हैड विड्रॉन मनी फ्रॉम एटीएम। देखो पैसे जमा करवाने को हम बोलते हैं डिपॉजिट, और पैसे निकलवाने को हम बोलते हैं विड्रॉ। तो हमने इंग्लिश क्या बनाई? आई हैव विड्रॉन मनी फ्रॉम एटीएम। मैंने एटीएम से पैसे निकलवा लिए थे। आगे देखते हैं हैड बीन। यहाँ पर जो एक्शन है उसमें मिलेगा से रहा था, से रही थी और से रहे थे। तो हमने सेंटेंस बनाया जैसे 2 घंटे से बारिश हो रही थी। जो काम हैज बीन हैव बीन कर रहा था प्रेजेंट में, वही काम कौन करेगा? हैड बीन करेगा, जिसमें पास्ट में। 2 घंटे से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। देखो सेंटेंस में कितना अंतर है। मैंने कहा कि 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। लेकिन मैंने कहा कि 2 घंटे से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से बारिश हो रही थी। नेगेटिव बनाएंगे कि 2 घंटे से बारिश नहीं हो रही थी। इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। मैंने कहा कि जो शुभम है वो पूरा 2 घंटे से नहीं सो रहा था। शुभम 2 घंटे से नहीं सो रहा था। तो इंग्लिश क्या बनाएंगे? शुभम हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। शुभम हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। शुभम 2 घंटे से नहीं सो रहा था। ये बन जाएगा ऐसे सेंटेंस नेगेटिव, इसका क्वेश्चन भी बन जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम शैल और विल की। देखो ये वो एक्शंस होते हैं जो भविष्य में होंगे, जो फ्यूचर में होने वाले हैं, और इनके अंत में पहचान आपको गा, गे और गी का साउंड मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि मैं गाना गाऊंगा, मैं कैसे गाऊंगा? आई विल सिंग सॉन्ग। आई विल सिंग सॉन्ग। सबसे आसान जो है वो शैल और विल का यूज है। और सारे सेंटेंसेस में आप ध्यान रखें, शैल और विल में से केवल विल का ही प्रयोग होता है। और वैसे भी हम आगे इनकी डिटेल में बात करने वाले हैं, तो ये मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप सभी को यहाँ पर दे रहा हूँ। लास्ट हमारा शैल और विल है, इसको भी देखते हैं। ये हम ऐसे एक्शंस में जो लास्ट में जैसे गा गे गी की आवाज आती है,
ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में होंगे, मैंने जैसे कहा कि मैं गाना गाऊंगा तो इंग्लिश क्या बनाऊंगा, आई विल सिंग सॉन्ग। मैंने कहा कि मैं सर इंग्लिश सीखूंगा, आप में से सभी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं इंग्लिश सीखूंगा, तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे, आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना सीखूंगा तो क्या हो जाएगा, आई विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश, आई विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। कैसे इंग्लिश बनाऊंगा इसकी मैं, आई विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना सीखूंगा। ऐसे मैंने कहा कि मैं तुमसे बदला लूंगा, मैं तुमसे बदला लूंगा, आई विल टेक रिवेंज, आई विल टेक रिवेंज, मैं बदला लूंगा। किससे लूंगा, मैं तुमसे बदला लूंगा, आई विल टेक रिवेंज विद यू, आई विल टेक रिवेंज विद यू। ऐसे ही मैंने बोला कि सर मैं स्विमिंग सीखूंगा, आई विल लर्न स्विमिंग, आई विल लर्न स्विमिंग। मैं अगले साल विदेश जाऊंगा, आई विल गो टू फॉरेन नेक्स्ट ईयर, आई विल गो फॉरेन नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल विदेश जाऊंगा। ये सारे सेंटेंसेस आप क्या कर सकते हैं, शैलो वेल के द्वारा बना सकते हैं, जिनमें लास्ट में गा गेगी का साउंड मिले। नेगेटिव बना लीजिए इसके, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, आई विल नॉट पे यू, आई विल नॉट पे यू। देखो पे अगर वर्ब आ जाती है तो पे का मतलब हो जाता है भुगतान करना, पैसा देना, तो अलग से मनी लगाने की जरूरत नहीं है, केवल ये बोलिए आई विल नॉट पे यू। क्या सेंटेंस बोलोगे, आई विल नॉट पे यू, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा, तो क्या बोलूंगा, आई विल नॉट स्पेयर यू, आई विल नॉट स्पेयर यू, या आई वॉन्ट स्पेयर यू, क्या कह दूंगा, आई वॉन्ट स्पेयर यू। तो इस तरीके से हमने आज की इस क्लास में देखा कि किस प्रकार से हम इंग्लिश बोलने की जो शुरुआत कर सकते हैं, वो बहुत ही सिंपल तरीके से, बस आप इन हेल्पिंग वर्ब्स को अपने दिमाग में बिठा लीजिए और ये दिमाग में बिठा लीजिए कि जब हेल्पिंग वर्ब ये होगी तो इसके साथ में मेन वर्ब की फॉर्म्स यहाँ लिखी हुई है, इसके आगे पहचान लिखी हुई है कि हिंदी का जो सेंटेंस होगा ना उसके लास्ट में आपको ये वाली क्या मिलेगी, पहचान मिलेगी। फिर इधर और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है, ये वाले हेल्पिंग वर्ब्स होंगी तो ये मेन वर्ब का फॉर्म लगेगा और लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो हिंदी के सेंटेंस में अंत में पहचान होगी, इनको हमें पकड़ना है। क्योंकि हिंदी से इंग्लिश सीखना आपके लिए आसान होगा क्योंकि हम सब हिंदी बोलते हैं, हम उसके हैबिचुअल हैं। बस हमें क्या करना है, इन 30 दिन के अंदर बस ट्रांसलेशन को इतना मजबूत करना है कि कोई भी सेंटेंस हमारी नज़र से बच ना पाए। सारे सेंटेंसेस जो हैं इंग्लिश के इन्हीं में से बोले जाते हैं, इनसे बाहर एक सेंटेंस नहीं जाएगा। जितने भी सेंटेंसेस आएंगे या तो वो डूडस से या इजेमार से, वजवर से, हैज बीन से, हैव बीन से, डिड से, हैड से और शैल विल से, इनके बाहर कोई सेंटेंस नहीं जाने वाला है। इसके अलावा भी कुछ अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैं आपको सारे स्ट्रक्चर्स एक एक करके इन क्लासेस में पढ़ाने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप जब तक हमारा अगला वीडियो आए तब तक इनको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, एक एक चीज को समझ लीजिए। वीडियो एक बार नहीं समझ में आए तो उसको दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, बहुत ही शानदार आपको समझ में आएगा। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।